हैदराबाद में बीजेपी रहनुमा पोतिरेड्डी कृष्णाकांत ने जंतर मंतर एहतजाज के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले नाबालिग को माफ करने के फैसले को सराहा। उन्होंने कहा है कि ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म की हमदर्दाना इक़दार पर मबनी क़यादत और मुदब्बिराना सोच की अक्कासी करता है। कृष्णकांत के मुताबिक उनकी वालिदा ने भी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मजीद सख्त ज़ाब्ते नाफिज करने का मुतालबा किया। Minor youth, she thanked Sri Narendra Modi ji that no legal action will be taken against her daughter, and she also urged about more stricter norms in using. तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के दंतालापल्ली पुलिस स्टेशन से एक मुतनाज़ वाक़या सामने आया। आंगनवाड़ी टीचर आउला मंजुला और हेल्पर वेंकट लक्ष्मी का इल्जाम है कि हिरासानी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचने पर एसआई रवि कुमार ने उनके साथ मुबैना तौर पर बदतमीजी की और उन्हें तौहीन आमिज अल्फाज कहे। मुतासरा खवातीन का यह भी दावा है कि शिकायत जिस शख्स के खिलाफ की गई थी उसी के सामने उन्हें मुबैना तौर पर जलील किया गया और धमकियां दी गई। खवातीन ने एसपी और दीगर आला पुलिस हुकाम से एसआई और नामजद मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि पुलिस की जानिब से इस मामले पर बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने आना बाकी। ఫస్ట్ తారీఖు రోజు శనివారం రోజు మేము పిటిషన్ రాసి ఇవ్వడం జరిగింది। నిన్న మొన్న तेलंगाना के मेडचल जिले के केसरा सर्कल में वाक़ संतोष नगर कॉलोनी की रिहायशियों ने मुकामी कांग्रेस रहनुमाओं पर 25 साल पुरानी 15 फीट चौड़ी सड़क पर मुबैना कब्जे का इल्जाम आयद किया। मुकामी अफराद का कहना है कि रातों रात दीवार तामीर करके रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही, जबकि एतराज करने वालों को मुबैना तौर पर धमकियां दी जा रही। रिहायशियों के मुताबिक उन्होंने जीएचएमसी, रेवेन्यू हुकाम और अवामी नुमाइंदों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुतासरा अफराद ने आला हुकाम से फौरी मदाखलत और मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट इटाला राजेंद्र ने हाइड्रा के खिलाफ सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हाइड्रा अवाम को हिरासा करने वाला इदारा बन चुका है और गरीबों के मकानात गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा। इटाला राजेंद्र ने यह भी दावा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हाइड्रा को सियासी मकासद मुखालिफिन पर दबाव डालने और जमीनों के मामलात में इस्तेमाल कर रहे। ఎవరి వారసత్వంగా వచ్చిందని ఎవరికి తెలియదు, కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పింది ఈ హైడ్రా అనేది ఆనాటి ప్రపంచంలో ఎవరు నియంత్రణ గురించి మాట్లాడినా హిట్లర్ గురించి మాట్లాడతారు। ఆ హిట్లర్ ఎన్ని దుర్మార్గాలు కొడిగట్టిండు, ఎన్ని లక్షల మందిని గ్యాస్ పైప్లైన్లు తోలి చంపేసిండు, ఎంత విధ్వంసం సృష్టించిండో మనం చూస్తాం। तेलंगाना के वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने नौजवानों से जर्मन और जापानी जुबानें सीखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इन जुबानों की महारत रखने वालों को बैरून मुल्क रोजगार के बेहतर मौके फराहम किए जाएंगे, जहां तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह मिल सकती है। वजीर के मुताबिक अगर यहाँ के नौजवान बैरून मुल्क रोजगार हासिल करते हैं तो रियासत में भी मजीद रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने नौजवानों को आलमी सतह की महारतें हासिल करने पर जोर दिया। టామ్కామ్ సంస్థ పనిచేస్తుంది। మేము ఏదైతే ఉద్యోగాలు జర్మనీలో, జపాన్లో కల్పిస్తున్నామో సుమారు 2,50,000 రూపాయల జీతం అన్నమాట। ఎవరైతే చక్కగా జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారో, జపనీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారో వీళ్ళందరికీ हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में बेड्स की कमी के बाइस हामिला खवातीन को तवील इंतजार करना पड़ा। मुतासरा खानदानों का इल्जाम है कि सुबह से अस्पताल आने वाली कई खवातीन को घंटों तक कुर्सियों पर बिठाए रखा गया और बर वक्त बेड फराहम नहीं किए गए। खैरताबाद से ताल्लुक रखने वाली एक हामिला खातून के अहले खाना का कहना है कि अस्पताल पहुंचे लेकिन उन्हें कई देर के बाद बेड मिला। लवायकीन ने यह भी इल्जाम लगाया कि दूसरे अस्पताल जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। ताहम अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इल्जामात पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया। कर्नाटक के वजीर आला डीके शिवकुमार ने बैंगलोर इंडिया नैनो 2026 के 14th एडिशन में शिरकत की, जहां उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के शोबे में रियासती हुकूमत का अज़म का इरादा किया। वजीर आला ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत स्टार्टअप्स, कारोबारी अफराद और सनती रहनुमाओं के साथ मिलकर नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की को फ़रोग़ देगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिद्दत, तहक़ीक़ और जदीद टेक्नोलॉजी रियासत की मौशी तरक्की और आलमी मसाबक़त को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी।
हरियाणा के जिले करनाल में फर्जी फिजाई हमले की मशक का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद हंगामी सूरत हाल में मुख्तलिफ इदारों की तैयारी और बाहमी राब्ते का जायजा लेना था। मशक के दौरान इमरजेंसी रिस्पांस, शहरियों के इनखला, रेस्क्यू ऑपरेशंस और इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुजाहरा किया गया। हुकाम के मुताबिक ऐसी मशकें किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से मुयस्सर अंदाज में निमटने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम है। बन जाती है तो उनमें बचाने के लिए इस तरह की मौजूद की जाती है और ये वही तस्वीरें आप समझ। कर्नाटक में मंडली डैम में पानी की आमद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद हुकाम ने मैंगलोर और इतराफ के इलाकों में एहतियाती इंतबाह जारी कर दिया। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो दरियाओं, नदी नालों और दीगर खतरनाक मुकामात के करीब जाने से गुरेज करें। हुकाम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ सरकारी मशवरों पर अमल करें। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा ने कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट डालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि सवालिया वक्फा और जीरो आवर मुतासिर हो रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट के इजलास पर अवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और अरकान अवामी मसाइल उठाने के लिए ऐवान में आते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन का दोहरा मियार हैरान कुन है। उन्होंने कांग्रेस रहनुमा प्रियंक खड़गे के बयान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इस्तीफे से मुतल्लिक उनका मौक़िफ़ सवालात को जन्म देता है। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, उनका क्षेत्र उन्नति करके आगे बढ़े। मगर जब से सदन आरंभ हुआ है, क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा है। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण आपने कांग्रेस के और कांग्रेस के कुछ इंडिया अलायंस के दलों के व्यवहार को देखा है। मुझे तो उनके कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज़मीनी इंतखाबी नताइज पर रद्दमल देते हुए कहा कि अब ये वाजे हो गया कि अवाम भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोग मुल्क में पेश आने वाले हालात को बखूबी समझ रहे और उनके मुताबिक ये एक नई शुरुआत है। प्रियंका गांधी ने उम्मीद जाहिर की कि अवाम का ये रुझान आने वाले वक्त में भी बरकरार रहेगा। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। उत्तराखंड के चक्राता इलाके में शदीद बारिश के बाद इस मामूलाती जिंदगी मुतासिर और बुरी तरह मुतासिर हुई। बारिश के बाद मलबा गिरने से चक्राता कालसी शाहरा बंद हो गई, जिसके बाद इस गाड़ियों की आमद व रफ्त मुअत्तिल हो गई। इंतजामिया की टीमें सड़क से मलबा हटाने और ट्रैफिक बहाल करने के लिए मुसलसल काम कर रही। हुकाम ने मकामी शहरियों और मुसाफिरों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सब लोग अपने अपने गाड़ियों में बैठे हैं और 2 घंटे से कंटिन्यू यहाँ पर हम लोगों को समय हो गया है। बिहार असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने बंकीपुर ज़मीनी इंतखाब के नताइज के बाद बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नए वज़ीर आला की क़ियादत में गुज़िश्ता 150 दिन के दौरान बीजेपी 2 बड़े इंतखाबात यानी MLA और MLC इंतखाबात हार चुकी है। उनका कहना था कि अवाम हुकूमत और इसके रहनुमाओं से नाराज़ हैं। उन्होंने वज़ीर आला सम्राट चौधरी की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके किसी एक नुमाया काम की निशानदेही की जाए। की सरकार और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक MLC का, एक MLA का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए जो एक काम उन्होंने किया हो।
बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर ने आसाम में आने वाले तबाहकुन सैलाब पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतासरीन की मदद की अपील की। उन्होंने कहा है कि हजारों खानदान अपने घरों, रोजगार और कई सूरतों में अपने प्यारों से महरूम हो चुके हैं, जबकि बेजुबान जानवर भी इस सानहे से महफूज नहीं रहे। अनुपम खेर ने आवाम से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसाम में अपनी इस्तेआत के मुताबिक अतिया देने की अपील करते हुए कहा, हर छोटा या बड़ा ताउन मुतासरा अफराद की जिंदगी दोबारा संवारने में उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। पीछे बैठे हैं। सबसे ज्यादा दिल तब दुखता है जब बेजुबान जानवरों को भी इस त्रासदी से जूझते हुए देखते हैं। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान कितना असहाय हो जाता है, एक बार फिर महसूस हुआ। ऐसे समय में अक्सर समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी पीड़ा के सामने हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर यही एहसास होता है कि अगर हम में से हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा भी हाथ बढ़ा दे तो शायद किसी परिवार की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, किसी बच्चे के चेहरे पर उम्मीद लौट आए, किसी मां को यह भरोसा हो जाए कि वो अकेली नहीं है। मैं स्वयं असम के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और जो भी इस समय उनकी सहायता कर रहे हैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूं। अगर आप में से संभव हो तो कृपया असम बाढ़ राहत के लिए अपना योगदान जरूर दें। कई बार मदद की कीमत उसकी राशि से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।